अमन व अमान की सूरत हाल संगीन हो गई। रावलपिंडी में बहरिया टाउन फेज 8 में डकैती के दौरान नैब आज़ाद कश्मीर का जज कत्ल। पुलिस के मुताबिक 5 डाकू घर में दाखिल हुए, गन पॉइंट पर घर वालों को यरगमाल बनाने की कोशिश की, मज़ाहमत पर गोलियां बरसा दी। सरदार अमजद इसहाक सीने में गोली लगने से मौका पर ही दम तोड़ गए। फायरिंग से एक डाकू जख्मी भी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। CPO रावलपिंडी ने नोटिस लेते हुए SP सदर से रिपोर्ट तलब कर ली। सरदार अमजद इसहाक की लाश पोस्टमार्टम के बाद फुरसा के हवाले। इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश होंगे। इमरान खान ATC में 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों के जमानती मुचलके जमा कराएंगे। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में जिले शाह केस में जमानती मुचलके जमा कराएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान के घर के सर्च वारंट मंसूख कराने के लिए दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जिना हाउस हमला केस JIT ने आज 4 बजे इमरान खान को तलब कर लिया। JIT 9 मई के वाकयात के बारे में इमरान खान से तफ्तीश करेगी। 9 मई के वाकयात पर पंजाब हुकूमत ने 10 मुख्तलिफ JITs बनाई थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, थाना सरवर रोड, शादमान और रेस कोर्स समेत दीगर थानों में दर्ज होने वाले मुकदमात में नामजद इमरान खान को गुज़िश्ता रोज तलबी का नोटिस भी भिजवाया गया था। इमरान खान और फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अब्दुल शकूर और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेगा। ML वली खान ने इमरान खान और साबिक TTI और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में मुआक्किब दरख्वास्त ने साबिक वज़ीर आला महमूद खान और बैरिस्टर सैफ को भी फरीक बनाया गया। तोड़फोड़ जलाओ घिराव केस खदीजा शाह को आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अबीर गुल खान केस की समाअत करेंगी। खदीजा शाह के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 2 रुकनी कमेटी की कोट लखपत जेल में खदीजा शाह और दीगर PTI खवातीन से मुलाकातें। SSP इन्वेस्टिगेशन अनुश मसूद और DC लाहौर राफिया हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खदीजा शाह समेत दीगर खवातीन कैदियों से मुलाकात की। जेल में खवातीन से बदसलूकी का कोई वाक़या पेश नहीं आया। PTI ने अपने ही स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का बिल पेश करने का फैसला कर दिया। 2.5 साल स्पीकर रहने का मुआहदा हुआ था। स्पीकर अमजद जैदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर नजीर अहमद का दावा, कहा अदम एतमाद बिल पर 15-16 अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। स्पीकर अमजद जैदी का कहना है, अगर 14 बंदों के दस्तखत हैं तो 14 मेंबरान मेरे चैम्बर में आए, मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा, मुनाफकत ना की जाए। आदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अवाम के सामने बेनकाब हो चुके आर्मी चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब। पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान अटूट बंधन को कमजोर करने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकेंगी। आदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अंदरूनी मलेशिया अनासिर और बैरूनी कुव्वतों के दरमियान गठजोड़ पाकिस्तानी अवाम के सामने बेनकाब हो चुका। पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक है। पाक फौज को कोई रोक सका न रोक पाएगा। जिना हाउस हमले पर इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बनता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान, कहते हैं जिन लोगों को वहां भेजा गया उनका बराह रास्त इमरान खान से ताल्लुक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद का अभी फैसला नहीं हुआ, केस कौन सी अदालत में भेजना है। इमरान खान ने नौजवानों के जहनों में नफरत फैलाई। छोड़कर जाने वालों की जगह नौजवानों को आगे लाएंगे। फिलहाल देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इमरान खान का इंटरव्यू, कहते हैं मुझ समेत नए अहदेदारों को जेल में डाला जा सकता है। बातचीत इसलिए करना चाहता हूं ताकि मालूम हो सके ये सोच क्या रहे हैं। सपोर्टर्स से कभी ऐसी बात नहीं की जिसके नतीजा में 9 मई जैसे वाकयात की सूरत सामने आए। मौजूदा साल इलेक्शन है, हर सूरत में मुहिम चलाएंगे। लोगों को झूठी जाली तस्वीरों और मसनूई बयानियों से जहन साजी करके बेवकूफ़ बनाकर मुल्क दुश्मनी, दहशतगर्दी, शहदा और गाजियों की बेहुरमती सिखाई।
मरियम औरंगजेब का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान की जानिब से शेयर की गई तस्वीर 1 साल पुरानी और नौशेरा में ऑयल डिपो में आग लगने की है। इमरान खान को शहादा और गाजियों के खानदानों से माफी मांगनी चाहिए। NCA 190 मिलियन पाउंड केस नैब रावलपिंडी में शेख रशीद दोबारा तलब। साबिक वजीर को केस से मुतालिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। नैब ने फवाद चौधरी को भी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की। साबिक वजीर परवेज खटक को भी आज बुला लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और 800 मिलियन रुपए की मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन का केस मोना सलाई की एहलिया समेत दीगर मुल्ज़मान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश। सेशन कोर्ट लाहौर ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत के ओहदे पर बहाल करने का मामला रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट को रिट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। लाहौर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत है, यहाँ समाअत नहीं हो सकती। अदालत का फैसला। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने दरख्वास्त पर समाअत की। सूबाई वजीर शर्जील मेमन के खिलाफ महकमा इत्तलात में करप्शन और आमदन से ज्यादा सासों के रेफरेंस की समाअत। तफ्तीशी अफसर अदालत पेश ना हुए। प्रोसिक्यूशन ने तरमीमी फर्द जुर्म आयद करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने दोनों रेफरेंसेस की समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी। मुतनाज़ा ट्वीट केस। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद में आजम सवाती की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखिर। प्रोसिक्यूटर की आजम सवाती के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की सदा। आजम सवाती के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे या नहीं, फैसला महफूज। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान हुक्मनामा जारी करेंगे। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर और वकील आजम सवाती के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात कानून के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 8 मई को केस 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया गया था। ऑडियो लीक्स कमीशन केस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस कासिफ फाजिसा से अटॉर्नी जनरल की अलग अलग मुलाकातें। ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस से मुलाकात आधा घंटा जारी रही। ऑडियो लीक्स कमीशन केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फायदा नहीं पहुंच सकता। विफाकी वजीर कानून का बयान। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सजाओं के खिलाफ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा उनको फायदा नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184(3) में अदालत का फैसला पहला और आखिरी तस्वुर होता था। दूसरी बार नजरसानी या क्यूरेटिव की हमारे कानून में गुंजाइश ही नहीं। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगा। GHQ गेट पर हमला। अदालत के मुल्ज़िमान की हिरासत। मिलिट्री हुकाम को देने का हुक्म। अदालत ने 9 मई को पुरतशद्दुद एहतजाज और GHQ गेट पर हमले के वाक़े में मुलविस 12 मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने के लिए तलब कर लिया। मुल्ज़िमान थाना आरे बाजार और सिविल लाइन्स में दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। जेल हुकाम को मुल्ज़िमान को मिलिट्री कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने की हिदायत। आप जितनी बार पूछेंगे मैं पीटीआई में ही हूँ। असद उमर डट गए सहाफ़ी को जवाब। वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने किनारा कशी ऐसी की है कि सुबह से तीसरी अदालत पेश हो रहा हूँ। भुट्टो पर मुश्किल वक्त आया था, तब बाकी लीडर कहाँ गए थे? पीपल्स पार्टी में कोई नहीं बचा था। काफ लीग ने जब 2002 में हुकूमत बनाई थी, इसमें सारे नून लीग वाले थे। हम किसी सूरत पार्टी नहीं छोड़ रहे। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जुल्म एक हद तक किया जा सकता है। 7 खवातीन की अभी तक शनाख्त परेड नहीं हुई। जो बदसलूकी हुई वो खवातीन बाहर आकर बताएंगी। इन खवातीन के छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह ताला राना सनाउल्लाह को हिदायत दे। मियां महमूद रशीद ने कहा, हज़ारों कौम के बच्चे बेगुनाह पकड़े हैं।
जो वहां मौजूद भी नहीं थे, जो मुलविस नहीं, इन्हें फौरी रिहा किया जाए। एजाज चौधरी ने कहा कि कोई ये उनके बारे में ये कह सकता है कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। दफ्तर ख़ारजा हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की दावत पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान के लिए IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि IMF बोर्ड के इजलास के लिए पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में है। IMF प्रोग्राम की मियाद जून के आखिर में ख़त्म हो रही है। पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत में माली साल 2024 के बजट पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। प्रोग्राम के अहदाफ और मुनासिब फाइनेंसिंग के इंतजामात भी बातचीत का हिस्सा हैं। फैसलाबाद से PTI के 5 रहनुमाओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। चौधरी अली अख्तर, शकील शाहिद, एहतशाम जावेद, जाहिद महमूद और राना इसरार ने पार्टी छोड़ दी। साबिक रुकने कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद, इरशाद खान ने भी PTI का आशियाना छोड़ दिया। नारोवाल से PTI के टिकट होल्डर सजाद महीस भी पार्टी छोड़ गए। PTI विमेन विंग पंजाब की सीनियर नायब सदर कनीज फातमा का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। कराची से साबिक रुकने कौमी असम्बली असलम खान और कैप्टन जमील अहमद खान ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। कैप्टन जमील ने कहा, मैं 13 साल तक बतौर कैप्टन पाक फौज में खिदमत सर अंजाम देता रहा हूँ। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। मेरे लिए पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान बहुत मुक़द्दम है। सिंध हाई कोर्ट का 3 MPO के तहत नजरबंद PTI कारकुनों को रिहा करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान को 10-10 हज़ार के मचलके जमा कराने की हिदायत। सरकारी वकला गिरफ्तार PTI कारकुनों के खिलाफ ठोस मवाद पेश करने में नाकाम। आप हमें सुन तो लें, सरकारी वकील की इस्तदा, हमारा हुक्म चैलेंज कर दीजिएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ATC लाहौर का एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जेल भेजने का हुक्म। ATC कोयटा का भी PTI के 24 कारकुनान को जमानतों पर रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद में इशारे दस्तूर पर रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन और अफसरान का एहतजाज। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाकर धरना देने का ऐलान। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। पुलिस किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए अलर्ट। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस के पास आंसू गैस जेल भी मौजूद। मुलाजमीन और अफसरों का कहना है 2 माह से तनख्वाह और पेंशन अदा नहीं की गई। थरपारकर में मिट्टी के करीब आसमानी बिजली गिरने से 6 हिंदू यात्री हलाक, 8 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हिंदू यात्री मेले में शिरकत के लिए जा रहे थे। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर लाल टिन्नू मंगी कहते हैं, मिट्टी से दरगाह फकीर पार बरहम पर पैदल जाने वाले काफिले पर आसमानी बिजली गिरी है। इस्लामाबाद में सूरज की बादलों की आंख मचोली, गरज चमक के साथ बारिश। बास मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में आंधी के साथ तेज बारिश भी मुतवक्के। कौन सबसे ज्यादा कपास उगा सकता है? पंजाब में कपास की बहाली और तरवीज के लिए पैदावारी मुकाबला। जीतने वाले खुशनसीब को नकद इनाम और तारीफी असनाद भी दी जाएंगी। सूबाई और जिलाई सतह पर होने वाले इस मुकाबले में 5 या 5 से ज्यादा एकड़ काबिल काश्त ज़रई अराजी के मालिक हिस्सा ले सकेंगे। महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है, मुकाबले के मकसद काश्तकारों में सेहतमंदाना मुसाबकत के जज्बा को उजागर करना और कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफा को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में पहली हवाई टैक्सी सर्विस मुतारिफ करा दी गई। पाकिस्तान में अब आप घर बैठे एक आम टैक्सी की तरह मोबाइल ऐप के जरिए एरियल टैक्सी भी बुक करा सकेंगे। चेयरमैन ICC ग्रेग पार्कले 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। ICC चीफ, चेयरमैन PCB और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। गुज़िश्ता 15 सालों में किसी भी ICC चेयरमैन का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है।